नमस्कार साथियों, स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत। और आप देख रहे हैं इस वक्त फतेहाबाद नगर परिषद से लाइव, जहां पर कि पार्षदों का जो धरना है, जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि जो धरना अंदर दिया जा रहा है, वो धरना अब ये देख सकते हैं आप नगर परिषद के गेट के बाहर जो है वो निकल चुका है। ये देखिए लाल बत्ती चौक है ये, और लाल बत्ती चौक से बिल्कुल सामने ये जो नगर परिषद का गेट है, उसके बाहर ये जो धरना जो है वो शुरू कर दिया है, टेंट लगा दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि इस बार पार्षद जो है वो मानने वाले नहीं है। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, जब तक उनका विकास का जो एजेंडा है वो पूरा नहीं होता, उसको लेकर वो मानने वाले दिखाई नहीं देते। और यही कारण है कि धरने को बड़ा रूप जो है वो दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सभी का यहाँ नमस्कार। सभी पार्षद जो है वो पहुंचे हुए हैं। अनुरोध करना चाहूँगा, आज मैं 2-3 जगह बैठ कह रहे हैं कि किस चीज का तुमने धरना लगा रखा है, किस चीज का धरना लगा रखा है। तो मेरी पार्षदों से अपील है कि अपनी 1-1 मिनट की वीडियो बना के अपने स्टेटस पे लगाएं और उनको अलग अलग ग्रुपों में भेजें। ये धरना जो है हमारा किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये हमारा नगर परिषद के अधिकारियों की कार्यप्रणाली के खिलाफ है। मैं आप सबको दोबारा से बता दूं कि और रिक्वेस्ट कर दूं कि कोई ये अपने भाषण में ये ना कहे कि हम सरकार के खिलाफ बैठे हैं या बिना सरकार के खिलाफ बैठे हैं। हम अधिकारियों के खिलाफ बैठे हैं। जो अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो मेरी पार्षदों से दोबारा रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी अपनी वर्डिंग में चेंजेस लाएं। और मैं शहर वालों से अपील करना चाहूँगा कि आप नगर परिषद के बाहर आए और कल सोमवार सुबह 10 बजे हमारे पार्षदों का हाथ मजबूत करें। हम लोग आप लोगों के लिए ही बैठे हैं। जो शहर में काम नहीं चल रहे, अगर आप लोग ही हमारा साथ नहीं दोगे तो हमारा यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। और ना ही आपको कहने का हक है हमें कि हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहे, या हमारी गली का ये सीवर बंद है, या ढक्कन नहीं लग रहा है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, शहर वालों से अपील है हाथ जोड़ के, कि आप लोग कल सुबह 10 बजे यहाँ नगर परिषद के बाहर पहुंचे और हमारे पार्षदों का हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। हेलो, ये जो हमारा धरना लगा है, इसके आप प्राइमरी स्कूल ही समझे। अभी हमारे साथी जो हैं वो बोलने की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथियों आपस में बात मत करें, साथियों एक मिनट बात मत करें आपस में। ये जो धरना है आज 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ये अनिश्चितकालीन धरना है। ये धरना तब तक चलेगा जब तक हमारी अभी जो 3 दिन पहले डीएमसी महोदय से बातचीत हुई और हमारी बात सुनी, जैसे भी अच्छी बात, और उसके बाद अधिकारियों ने बातचीत की आपस में। और अधिकारियों के साथ क्या बातचीत हुई है, क्या स्ट्रीमलाइन है, क्या टाइम बाउंडेशन है कामों की, हमारे हर महीने मीटिंग होगी या नहीं होगी, या जो हमने प्रस्ताव पास कर रखे हैं निगरानी कमेटियां बनाने के, वो उसकी नोटिफिकेशन होगी या नहीं होगी, या जो डिवाइडर जो बनाया गया है, कल मुंगा जी भी इसकी कवरेज कर रहे थे, बहुत अच्छी कवरेज मैंने देखी। और ये हम शुरू से उठा रहे हैं विनोद अरोड़ा, और हमने शुरू से लिखा था कि ये डिवाइडर आप बना ही नहीं सकते। इसकी एनओसी ली गई सिर्फ और सिर्फ पैसे खाने के लिए। यहाँ पुरानी ग्रिलर लगाई गई, पेंट किया गया, और ना तो बीएनआर से एडवाइस ली गई, ना ही ट्रैफिक पुलिस से एडवाइस ली गई कि ये जो डिवाइडर्स हैं, इनके ऊपर जो गमले बने हुए हैं, ये कितने साइंटिफिक है, इससे एक्सीडेंट होते हैं। ये जीटी रोड ही है ये, तो ये कितने के वाजिब है। यहाँ पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया इस पर। इसकी बाकायदा तौर पे इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसी तरह साफ सफाई का मामला है, सफाई के मामले में भी डोर टू डोर का है जो ठेका हुआ है, सफाई कर्मचारी रखे गए हैं। पार्षदों को पता ही नहीं है, पार्षदों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। सिर्फ एक लाइन का प्रस्ताव पास करा और उसके बाद में अपने प्रस्ताव मर्जी से डाल देते हैं अधिकारी। पार्षदों को पता ही नहीं है तुम्हारे कितने यहाँ सफाई कर्मचारी करते हैं काम, कौन सी गाड़ी आ रही है, QR कोड जो ठेकेदार ने लगाने थे लगाए हैं कि नहीं लगाए, वो कुछ नहीं पता यहाँ पर। मुझे तो मालूम हुआ है कुछ लोगों ने QR कोड उतार भी दिए हैं, डर के मारे पता नहीं क्या लगा गए हैं। जनता को बताया नहीं गया यहाँ पर। और जो ये ठेकेदार की गाड़ियाँ चल रही हैं वो भी बिना नंबर की चल रही है, उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं है यहाँ पर। तो ये काफी मैटर ऑफ इंक्वायरी है ये। इस तरह काफी आज शहर के लोग आए हैं, संस्थाएं जो हैं वो आ रही हैं, वो समर्थन दे रही है। व्यापार मंडल के भी साथी आए थे, कर्मचारियों के नेता भी यहाँ आए थे, अभी
प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन हैं और विद्यार्थियों के जो संगठन है वो भी आज सुबह आए थे। लाइब्रेरी संघर्ष समिति के सदस्य भी यहाँ आए थे और भी प्रबुद्ध साथी हैं, लहर एसोसिएशन के साथी भी यहाँ कल आए थे। नगर पालिका कर्मचारी संघ भी यहाँ कल आया है, वो समर्थन यहाँ जारी कर गए हैं। लगातार समर्थन ये मिल रहा है। आज धरना बाहर लगाया है और इस धरने की खासियत ये है, ये पूरे हरियाणा के अंदर दिशा दे रहा है। ये जो लगे हुए हैं ना नॉन स्टॉप हरियाणा, असल में क्या है कि ये नॉन स्टॉप करप्शन है। ये अधिकारी, ये धरना अभी कटारिया साहब भी कह रहे थे ना, ये हमने ये धरना लगाया हुआ है। यहाँ की जो जन विरोधी कार्य प्रणाली है, धरने की जन विरोधी कार्य प्रणाली है, जो नगर पालिका की जो जन विरोधी कार्य प्रणाली है उसके खिलाफ ही ये धरना है। ये करप्शन का अड्डा बना हुआ है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का मामला हो, चाहे वो सड़कों का निर्माण का मामला हो या सफाई का मामला हो, यहाँ कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपके सामने ये देख लो डिवाइडर लगे कितने पुराने हैं। इनको 3 साल से हम कह रहे हैं कि इनको आप ठीक करा दो, पेंट करा दो, लेकिन इसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। बड़े बड़े बयान आते हैं इनके अधिकारियों को, शहर को हम सौंदर्यकरण करेंगे, हम शहर को हम चकाचक कर देंगे। ये शहर तो चकाचक नहीं होता, लेकिन उनके अपने घर जरूर चकाचक हो जाते हैं। तो ये सारी बातें ये नोट करने वाली है। हम यहाँ जैसे साथी अपने अर्जुन कटारिया जी ने भी बताया है, ये धरना आपके यहाँ आपने चुन के हमारे को भेजा है। यहाँ पर हमारा ये फर्ज बनता है कि नगर परिषद के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर कोई पारदर्शिता नहीं है काम करने के अंदर, क्या घपले हो रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार है। हम आपकी मांगे, आपकी गलियों के निर्माण की, गलियों की मरम्मत की, शहर के सौंदर्यकरण की, चिल्ली का मामला हो, डिवाइडर का मामला हो, या पार्कों के अंदर साफ सफाई का मामला हो, पार्कों के अंदर झूले टूटे पड़े हैं, ऐसे बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं। यहाँ नगर परिषद के अंदर सोलर सिस्टम लगा हुआ है, 6 साल से बंद पड़ा है, उसको चलाते नहीं है, सरकार की पॉलिसी लागू नहीं करते ये लोग। ये सारी बातें हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको बताएं और आपसे हम अपील भी इसलिए करते हैं कि ये जो धरना लगाया है पार्षदों ने सोच समझ के लगाया है कि आप लोग जो पार्षदों को काम बताते हो वो यहाँ के अधिकारी नहीं करते, प्रस्ताव पास कर देते हैं, उसके बाद भी 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये तमाम बातें आपको बताना जरूरी थी, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं। ये धरना आपका अपना है, इसमें आप शामिल हो। शहर के जो और व्यापारिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, प्रमुख नागरिक है, शहर की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, रूलिंग पार्टी के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, प्रधान हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, इनेलो के हैं, आपके हैं, लेफ्ट पार्टी के हैं, सभी को हम आमंत्रण दिया है कि शहर को बचाना है, शहर को स्वच्छ सुंदर बनाना है, जहाँ करप्शन खत्म करना है। इसके लिए शहर वासियों के लिए, शहर अपने लिए यहाँ आप इकट्ठे हो जाओ। हमने यहाँ मोर्चा लगा रखा है और हम ये जब तक हमारे को कोई पुख्ता आश्वासन नहीं मिलता जो आप लोगों के काम है, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। ये हमारा निर्णय है, सभी पार्षदों का निर्णय है। पार्षद एकजुट हैं और आज देख रहे हैं आप काफी संख्या में यहाँ छुट्टी का दिन है, पार्षद आए हुए हैं। काफी पार्षद जो निजी कारणों से कई बार भी गए हुए हैं वो नहीं पहुंचे, लेकिन मोर देन 70% जो है यहाँ आज पार्षदों की हाजिरी है। जो आज नहीं आ सके वो कल आ जाएंगे सारे पार्षद यहाँ पर। सामाजिक संगठन भी यहाँ पर आएंगे, वो सपोर्ट करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि शहर के अंदर जो है ना वो काम फैसिलिटीज होने चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि हमारा शहर भी अभी धर्मपाल यादव जी जैसे बोल गए हैं कि ये जो दुकानें दी गई लोगों को, ये इनकी रजिस्ट्री के लिए जो पैसे डाले गए हैं, जो स्ट्रक्चर है, पुराना स्ट्रक्चर है, इसका ये गंडम हो चुका है, उसके पैसे नहीं लगने चाहिए थे, बाद में रिफंड भी हुए इनको। ये जो आपकी क्लॉथ मार्केट की दुकानें हैं इनके नाम होनी चाहिए, प्रॉपर्टी आईडी के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जो कंपनी गलत, जिस कंपनी को ठेके दिए गए इसकी सर्वे के लिए, वो गलत सर्वे कर गए हैं, जिसकी वजह से जनता दफ्तरों के अंदर धक्के खा रही है, उस कंपनी से पेनल्टी वसूल करनी चाहिए। ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर ये धरना दिया जा रहा है। मैं पत्रकार बंधुओं से भी अपील करता हूँ और इनके जो पत्रकार संघ है उनसे भी अपनी अपील डाली है कि वो आए यहाँ धरने को सपोर्ट करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत।
एक मिनट अब हमारे बीच में चलो एक मिनट पहले सुभाष जी आपने धरने का विस्तार किया है, बाहर आ गया है सड़क पर धरना, टेंट भी लग गया है, तो कह सकते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं आप लगातार और समर्थन भी लोगों का मिल रहा है जी? बिल्कुल जी, शहर वासियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, सामाजिक संस्थाओं का समर्थन मिल रहा है और धार्मिक संस्थाएं जो भी कर्मचारी संगठन है, छात्र संगठन है, सभी का समर्थन मिल रहा है। और अभी बातचीत हुई है, हो सकता है कल इनेलो के नेता भी कुछ सुनैना चौटाला जी का भी आने का प्रोग्राम बन सकता है और शहरवासी निरंतर अपना समर्थन दे रहे हैं। क्या आंदोलन को सफल बनाने के लिए वार्ड वासियों से संपर्क किया जा रहा है? सभी ड्यूटियां लगा दी गई हैं? बिल्कुल सबकी ड्यूटियां लगा दी हैं, सभी अपने अपने वार्डों से लोगों को कह रहे हैं धरने में शामिल होने के लिए, शहरवासियों से अपील कर रहे हैं और शहरवासियों का समर्थन भी मिल रहा है। जैसे एक पार्षद ने अभी कहा था सब बोलते हुए कि सभी अपना स्टेटस लगाएं, क्या ये मुहिम भी चलाई जाएगी? बिल्कुल इस बात में कोई दोहराई नहीं है, चाहे स्टेटस की बात है, चाहे वार्ड वासियों से अपने ग्रुपों में डालने की बात है, चाहे पर्सनल तौर पर मिलने की बात है। हर आदमी अपने अपने तरीके से जो है ना इसी का प्रचार कर रहा है और निरंतर प्रयास जारी रहेगा कि शहर वासियों को इसमें सम्मिलित किया जाए और शहर के जो विकास कार्य ठप पड़े हैं, शहर के सौंदर्यकरण की बात है, डिवाइडर की बात है, चाहे आप देख रहे हो सामने नगर परिषद के सामने वाला डिवाइडर है जिसकी जो दुर्गति हो रही है, इन जैसे ऐसे काम है जो इनको करवाने के लिए हम हर प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार के अधिकारी जो है निकम्मे होकर बैठे हैं, जो काम करने की इनकी मंशा नहीं है। अभी आप एक दो दिन के अंदर ही देखोगे कि सरकार को झुकना पड़ेगा, अधिकारियों को झुकना पड़ेगा और शहर के विकास कार्य होंगे। कईयों की गैर मौजूदगी लगातार है, तो उसको लेके आप सहयोग मांग रहे हैं जी उनका? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, सभी पार्षद एकजुट हैं। हो सकता है किसी को ब्याह शादी का सीजन है, थोड़ा अंदर बाहर हो सकते हैं, कोई पर्सनल काम हो सकता है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। निरंतर सभी पार्षद लगातार अपनी हाजिरी दे रहे हैं। तो नगर परिषद के जो चेयरमैन है राजेंद्र सिंह खिच्ची, उनकी धर्मपत्नी भी पहुंची हुई हैं। नमस्कार जी। तो खिच्ची जी की हाजिरी लगाने के लिए आप पहुंचे हुए हैं जी, क्या संदेश आप लोगों को देंगे, क्या आपकी भी मांग है जी? जी साहब भी अभी आगे गए हैं यहाँ से, और मैं सभी पार्षदों का, अपने पार्षद भाइयों का और ये संस्थाओं का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें इतना समर्थन दे रहे हैं। हम 3 साल से हमें बहुत इतना परेशान हो गए। जो एमपी जनता से इलेक्टेड है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई इनकी रिस्पेक्ट नहीं है, कोई हम ही जनता के कामों के लिए ही धरने पे बैठे हुए हैं। जनता भी हमारे साथ आए और हमें अपना समर्थन दे कि जो 3 साल से शहर में एक भी काम ऐसा नहीं है जो हुआ हो, शहर चाहे वो शहर का सौंदर्यकरण हो या विकास का कोई भी कार्य हो, टोटली करप्शन है। हम ये सरकार के खिलाफ हम ये धरने पे नहीं बैठे हैं। हम ये अधिकारियों की तानाशाही जो यहाँ चल रही है, जो ना तो ये एमसी को कुछ समझते हैं, ना ये चेयरमैन को कुछ भी समझ, भी अपनी तानाशाही दिखा रखी है यहाँ पे। पता है जनता का पैसा ये कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ नहीं है, हमें कहाँ है। कई बिल तो ऐसे काम किए पास हो गए, पैसा जनता का तो इस प्रकार की हो चुकी है, अधिकारी सुनवाई नहीं करते, पहले भी मामले आ चुके। अब पार्षद जो है वो साथ चीजें चल रही थी लगातार। चेयरमैन साहब तो 3 साल से जहाँ जाना है वहाँ जा रहे हैं। सीएम साहब विपुल गोयल, उनके पास भी हम दो नहीं हो रही है। अब पता तो यही अपील करती हूँ कि कल बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचकर इस धरने को एक बड़ा रूप दे, ताकि इन अधिकारियों की आंख खुले और ये आपका काम तरीके से करें। ठीक है, तो आप सुन रहे थे पार्षदों को। हमारे बीच में अभी योगी से पूछ में दे रहा है तो शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी के सदस्य भी आए हैं, उनका भी यहाँ स्वागत है। सारे आ जाओ, सभी साथी आ जाओ यहाँ RWA अल्फा RW के भी यहाँ आए हैं, उनका भी धन्यवाद। आप मेरी बहनों से अपील है कि आप गली में बैठ जाए, सारा गला खराब है तो ये कल के आंदोलन के लिए क्या अपील करेंगे शहरवासियों से आप? शहरवासियों से अपील ये है जी, शहरवासी सारे इकट्ठे होके आए, क्योंकि सारे पार्षद शहरवासियों के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि पार्षद जो है शहरवासियों ने बनाए हैं, हमारी कोई औकात नहीं है पार्षद बनने की। पार्षद तो पब्लिक है और पब्लिक ही अपने आप को हमें पार्षद बना के ठगा महसूस कर रही है। परंतु मैं सभी पार्षदों का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने एकजुटता दिखाई, परंतु उस एकजुटता में काफी लेट हो चुके हैं। चलो देर है दुरुस्त है,
अभी भी 3.5 साल पड़ा है सर। अब हम चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं सर। तो सभी पार्षद आ रहे हैं धरने पे? लगभग सभी आ रहे हैं सर। जिसी को कोई पर्सनल काम है, जैसे शादी का सीजन चल रहा है या कोई और पर्सनल काम है, उसमें समर्थन सभी का है सर। प्रधान और उप प्रधान का समर्थन भी लगातार मिल रहा है? नहीं, उप प्रधान का नहीं मिल रहा है सर, प्रधान का मिल रहा है। उप प्रधान से मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पहले वो पार्षद थी, उसके बाद पार्षदों ने उसको प्रधान बनाया। भी जब हमारी कोई समस्या हो तो वो हमारी समस्या को उठाए, परंतु आज तक 7वां दिन धरने में गए, उप प्रधान यहाँ नहीं पहुंची है सर। इसलिए मैं उप प्रधान को चेताना चाहता हूँ, मैं मेरे माध्यम से और सभी पार्षदों के माध्यम से, कि आप उप प्रधान बाद में थे, पहले आप पार्षद हो। अगर आप कह रहे हो कि हम सत्ता पक्ष हैं, तो सत्ता पक्ष में आप बाद में गए, पहले आप पार्षद थे। जब प्रधान ने खुद चुनाव सत्ता पक्ष की तरफ से लड़े हैं, तो वो धरने पे सारा समर्थन दे रहे हैं, तो प्रधान क्यों नहीं आ रहे? क्या अपने आप में साबित करना चाहते हैं? इसलिए सविता जी, तू छोटी बहन है और बड़ा भाई योगी होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूं कि कल से आप समर्थन दे, वरना हम आपके खिलाफ भी बिगुल बजाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप अपने भाइयों का साथ दे, आके छोटी बहन है तू, हम आपका समर्थन करते हैं, परंतु आपके मन में कहीं और कोई शंका हो तो उसको निकाल दे। वरना अगर आपने छोटी राजनीति करनी है भाई, 1.5 साल ही करनी है, फिर तो अपनाएं। अगर आपने लंबी राजनीति करनी है और आप सोच रहे हैं अभी मैं आगे चुनाव लड़ूंगी, तो अब आप पब्लिक का साथ दें। अगर आप पब्लिक में नहीं आ रही है तो पब्लिक को क्या जवाब दोगे अब 1.5 साल के बाद? इसलिए मेरी सविता सुटेजा जी फिर हाथ जोड़ के अनुरोध है, क्योंकि हमने उसको एक ओहदा दिया है, ये कुर्सी को थोड़ा सा बड़ा किया हमने उसको, तो उस कुर्सी का मान रखते हुए हम सभी पार्षदों को अपना समर्थन देने जरूर पहुंचे वो सर। इसी आशा के साथ मैं उनसे फिर अनुरोध करता हूँ कि कल आए वो। ठीक है, धन्यवाद। तो ये योगी जी थे, इन्होंने अपनी बात रखी है। अभी हमारे बीच में RW अल्फा से राणा जी आए हैं और शहीद भगत सिंह पुस्तकालय के सदस्य हैं, और कुछ बैंक अधिकारी भी हमारे बीच में आए हैं। रिटायर्ड कर्मचारी संघ के भी साथी यहाँ आए हैं। एडवोकेट साहबान भी आए हैं ऑल इंडिया लॉयर यूनियन की एसोसिएशन से, और ज्ञान विकास समिति के भी सदस्य आए हैं। उनका इस धरने में पहुंचने पर समर्थन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ बाना जी हैं हमारे बीच में, किसान सभा से, ऑल इंडिया किसान सभा के सत्यपाल सिंह जी भी आए हैं, ये लाइब्रेरी के सदस्य हैं। और हमारे बीच में मोहनलाल जी कंबोज लाइब्रेरी के सदस्य हैं, वो भी स्कूटर खड़ा कर रहे हैं, अभी वो भी पहुंच चुके हैं। मैं बाना जी से अनुरोध करूंगा कि चाय की चुस्कियां भी लें, साथ साथ में 2 मिनट के लिए ये अल्फा जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है उनके ये सेक्रेटरी हैं, और लगातार ये हमारे पार्षदों के साथ संपर्क में रहते हैं। और शहर के मुद्दों को लेकर, वहाँ पानी की बड़ी समस्या है, वहाँ भी पिछले दिनों में जो वहाँ की जो सोसाइटी का ऑनर है उसने स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई थी, और जिसके लिए ये साथी मिले थे, वहाँ डीसी महोदय को मिले थे, फिर उसकी क्लास लगाई थी डीसी महोदय ने उस मालिक की। और मैं बाई द वे मैं भी इनके साथ था वहाँ उस दिन, वहाँ पर तो काफ़ी चर्चा हुई। वहाँ अल्फा में पानी की समस्या है, और भी झोलों की समस्या है, पार्क की मेंटेनेंस की समस्या है, ये सारी बातें रखेंगे। ये नागरिक मंच के भी ये सदस्य हैं हमारे माना जी, ये भी शहर के मुद्दे जो नागरिक मंच उठाता है, वो हमारे बीच में जो संघ कर्मचारी संघ के जो प्रधान जी हैं देशराज माचरा जी, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं आज धरने को समर्थन देने के लिए। तो ये इसी तरह हमने आज सुबह अपील आपके मीडिया के माध्यम से एक डाली थी कि शहर के लोगों से हमने अपील की थी कि ये धरना आपका अपना ही है, शहर के लोगों के लिए है, शहर के अंदर जो शहर का सौंदर्यीकरण है उसके लिए है। हमारे बीच में जगमोहन सिंह गोल्डी जो SBI से रिटायर्ड कर्मचारी हैं, शहीद भगत सिंह के सदस्य हैं, नागरिक मंच के सदस्य हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी यहाँ स्वागत है। तो मैं सबसे पहले बाना जी से अनुरोध करूँगा कि वो भी अपनी बात रखें शहर के बारे में, और इस धरने के बारे में भी अपने विचार जरूर रखें। तो बाना जी। सबको नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं नागरिक नगर परिषद फतेहाबाद के पार्षदों का जो धरना चल रहा है उनका फतेहाबाद अल्फा रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के सचिव होने के नाते उनका समर्थन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारा अल्फा सिटी का भी मैनेजमेंट के साथ लगातार खिंचाव चल रहा है,
उस दौरान हम 11 तारीख को डीसी साहब से मिले थे और लगातार मिल रहे हैं। उसमें भी नागरिक परिषद के सदस्य हैं पार्षद मोहनलाल जी नारंग और बहन ज्योति मेहता जी, उनका हमारे समर्थन रहता है। बहन ज्योति मेहता जी ने हमारे अल्फा सिटी में बेंच लगवाए हैं और लगातार जो हमारी मदद कर रहे हैं। जब भी हम मदद के लिए आते हैं तो हमारी बात बिल्कुल सुनते हैं और बहुत ही हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो सेक्टर 4 बहन ज्योति मेहता के एरिया में आता है। और हमारी अभी अल्फा सिटी की पानी की समस्या थी, वो हमने जो विजय मेहता जी हमारी प्रधान है, उनकी सूझबूझ से वो पानी का मुद्दा तो सूझ है। लेकिन अब अल्फा मैनेजमेंट के साथ हमारा लगातार स्ट्रीट लाइट बंद है इन दिनों में, तो लगातार खींचतान चल रही है, इसी प्रशासन से मिल रहे हैं। तो इसमें भी मैं सहयोग चाहूँगा। अभी नगर परिषद के पार्षद जो है नहीं, हमें भी जरूरत पड़ सकती है कभी भी समर्थन की, तो वो भी हमारा समर्थन करेंगे इस बात में। और दूसरा, लगातार जो पार्षद लगातार जो ये धरना दे रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि शहर में कोई भी विकास के कार्य नहीं हो रहे। लगातार हम हर जगह देखते हैं शहर में कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे, और जो भी छोटे मोटे कोई हो रहे हैं तो वहाँ इतना भ्रष्टाचार है। अभी सड़क बनने से पहले तो आप देख रहे हैं यहाँ अब काफिला जो है वो बड़ा हो रहा है लगातार, और धरना जो है पार्षद दे रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि कल और भी मजमा जो है वो लगेगा और भी लोग पहुँचेंगे, क्योंकि पार्षदों की मांगे हैं जो शहर वाले भी कह रहे हैं कि जायज़ हैं। विकास कार्य रुके हुए हैं, कई दिनों से जो एजेंडे पार्षदों ने पास किए हैं वो अधिकारी पूरे नहीं कर रहे, और इसको लेकर अब पार्षद एकजुट हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ फतेहाबाद के नगर परिषद के मुख्य गेट पर अब जो धरना है वो आ गया है, और इसकी कवरेज जो है हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे।